हरिओम तत्सत। आज पवित्र गुरु पूर्णिमा है। इस परंपरा के महान गुरु, हम सब के गुरु, भारतीय सनातन संस्कृति एवं परंपरा के गुरु भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का आज जन्मदिन है, उनकी जयंती है। इस अवसर पर हम विश्वात्म चेतना परिषद की ओर से प्रतिवर्ष जैसे गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हैं। आज भी आनंद निकेतन के इस पवित्र परिवेश में हम भगवान नारायण से लेकर के वर्तमान के हमारे आचार्य पर्यंत सबको भगवान वेदव्यास की मूर्ति मानते हुए सबका चरण वंदन करते हैं। मेरे प्रिय दिव्यात्मन, इस बार कुछ विशेष परिस्थितियों में हम सब यह पर्व पालन कर रहे हैं। निश्चित है कि जैसे आप लोग प्रतिवर्ष बड़े व्यापक रूप में इस पर्व का पालन करते हो, इस वर्ष उसमें थोड़ा सा अंकुश लगा है। तो केवल गुरु पर ही अंकुश नहीं लगा है, अभी तो परिस्थितियों ने गोविंद पर भी अंकुश लगा दिया। अभी जब से इस विश्व में कोरोना नाम की महामारी चारों ओर फैलकर सारे विश्व में आतंक और भय का वातावरण पैदा कर दी है, तब से विश्व के प्रायः सभी देश बड़ी सतर्कता से हर चीजों को पालन कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पहले सारी दुनिया के सारे धर्मानुष्ठान कुछ दिनों के लिए बंद हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब धीरे धीरे खुलने लगे। और बीच में कभी कुछ महोत्सवों को सांकेतिक रूप से मनाया गया, तो अभी कुछ दिनों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सामाजिक दूरत्व को बजाय रखते हुए, अनेक प्रकार की सतर्कताओं का अवलंबन करते हुए हम अपने सनातन धर्म एवं अन्य धर्म वाले भी अपने अपने महोत्सवों का पालन कर रहे हैं। अभी महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा समाप्त हुई। आप सबने देखा होगा, इतिहास में शायद ये पहली बार है जब भगवान की यात्रा तो हुई मगर उनके सामने भक्त नहीं थे। केवल अपने सेवकों को लेकर भगवान श्री मंदिर से बड़दांड में आए और अपने जन्म स्थान गुंडीचा मंदिर तक गए। पूरा बड़दांड जो लाखों की संख्या में भक्तों से भरा रहता था, बिल्कुल सुनसान था। जन्म स्थान से लौटे भी श्री मंदिर तक, तब भी बड़दांड खाली था। केवल सेवक थे और सेव्य भगवान थे। भगवान और सेवकों के अतिरिक्त वहां प्रत्यक्ष रूप में भक्त नहीं थे, परंतु सभी भक्त अपने अपने घरों में दूरदर्शन के माध्यम से या दूरदर्शन टीवी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से
बड़े ही प्रेम से भगवान की लीला का दर्शन किया, भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, भगवान की सेवा का दर्शन किया और भाव राज्य में उसमें भी उन सबको उतनी ही तृप्ति हुई जैसे कि बड़दांड में प्रत्यक्ष जाकर भगवान की लीला का दर्शन करते थे। आज परिस्थिति ऐसी है कि आप सब भी यहाँ बहुत संख्या में तो नहीं आ पाए, यहाँ बाहर से भक्तों को भी आने की अनुमति नहीं है क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी है। लेकिन आप लोग विश्वात्मा चेतना परिषद के द्वारा ये जो व्यवस्था की गई है और आप लोगों के लिए जो लाइव जीवंत प्रसारण का जो उसकी जो सुविधा दी गई है उसके माध्यम से आप जो जहां भी हैं, चाहे घर में हैं, अपनी शाखाओं में हैं, आश्रम में हैं, आप सब गुरु पूजन देख ही रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं। आप सबको मैं आज की इस पवित्र अवसर पर अपने अंतर हृदय से बहुत अधिक शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देता हूं। साथ ही भगवान के चरणों में, भगवती के चरणों में, परम गुरुदेव के चरणों में, सबके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सबका मंगल हो, आप सबकी उत्तरोत्तर आदिभौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति हो, ये मेरी भावना है। बंधुओं, आज विश्व तो कोरोना महामारी के कारण विभीषिकाग्रस्त है। एक तरफ महामारी का भय है तो दूसरी तरफ आज भारत राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ असहज अवस्था में है। भारत को अब अभी दो तरह की समस्याओं का एक साथ सामना करना पड़ रहा है। एक तो महामारी का और दूसरा है भारत के, मैं कहूंगा शत्रु शब्द तो मैं किसी के लिए उच्चारण नहीं करता हूं, लेकिन भारत के लिए जो उपनिवेशवादी एवं विस्तारवादी मानसिकता वाले देश हैं, उनकी ओर से भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले गलवान घाटी में हमारे सैनिकों ने इतनी बहादुरी के साथ शत्रु पक्ष का, विस्तारवादी मानसिकता वाले लोगों का विपरीत चिंता करने वाले लोगों का इस रूप में सामना किया। मैं आज इस पवित्र दिवस पर उन महान वीरों, उन महान माताओं के महान सपूतों का स्मरण करना चाहूंगा जिन्होंने मां की मर्यादा एवं मातृभूमि की मर्यादा की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। मैं आज इस पवित्र अवसर पर गुरु एवं गोविंद के चरणों में उन महान सपूतों के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया मातृभूमि की रक्षा के लिए, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। एवं साथ साथ आप सब जो हमारे विश्वात्म चेतना परिवार से संबंधित हैं, उनके लिए भी तथा हमारे इस राष्ट्र के समस्त राष्ट्र प्रेमियों के लिए भी मैं आज यह संकेत एवं संदेश दोनों देना चाहूंगा। बंधुओं, जब कभी भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां पैदा हों या विपत्ति आए, तब एक बात पर बराबर ध्यान रखना चाहिए कि हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए।
प्रत्येक परिस्थिति में जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है और अपने धैर्य को सुदृढ़ बनाए रख सकता है, वह निश्चित रूप से समस्याओं का सामना करते हुए उसका अतिक्रमण कर जाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रात जितनी गहरी होती जाती है, जितनी लंबी होती जाती है, दिन भी उतना ही करीब करीब होता जाता है। इसलिए हम बराबर इस बात को ध्यान रखें। और दूसरी चीज, हम उन महापुरुषों के संतान हैं जो कभी भी विपरीत परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं और विपरीत परिस्थितियों को भी हम अपने अनुकूल बनाने में सामर्थ्य रखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले बड़ी चर्चा चल रही थी कि इस अस्वाभाविक परिस्थिति को भी कैसे अवसर में बदला जाए, माने इसका भी कैसे लाभ लिया जाए। देखो, ये सुनने के बाद मैंने भी इस पर विचार किया। ऐसी विपरीत परिस्थिति को अवसर में बदलने के दो तरीके हो सकते हैं, जिनमें एक तरीका तो साधारणतः सभी मानते हैं। अवसर में बदलने का मतलब इस परिस्थिति का हम ऐसा उपयोग करें कि हम इससे भी कुछ कमाई कर सकें, लाभ ले सकें। आप सबने देखा, जहां से कोरोना आया, अर्थात चाइना से, चाइना ने सारे विश्व में कोरोना में भेजा, तो उसके साथ साथ पैसा कमाने का सारा साधन भी भेज दिया। मास्क आए तो कोरोना से, चाइना से, सैनिटाइजर आए तो चाइना से, मशीन आए तो चाइना से, जो कुछ भी आया कोरोना को रोकने के लिए या कोरोना से संबंधित सुरक्षा के सारे सामान वही सप्लाई करने लगा। एक तरफ कोरोना को भी फैलाया और दूसरे तरफ अपना व्यापार को भी फैलाया। ये व्यावसायिक अवसर है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोई व्यवसायी नहीं हूं, कोई भौतिकवादी नहीं हूं, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और आध्यात्म चिंतन ही मेरा कार्य है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि यह जो कहा जा रहा है कि इसको भी अवसर में बदलना चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि बंधुओं, अभी कोरोना के आने से ये जो क्वारंटाइन हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, शटडाउन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, हाथ मिलाना मना है, नमस्कार करना, हाथ पैर धोना, जूता चप्पल घर नहीं ले जाना, घर के अंदर नहीं ले जाना। आप सब ने विचार किया होगा कि आज से हजारों साल पहले ये सारे नियम हमारे ऋषि मुनियों ने हम भारतीयों के लिए कहा है और हमारा भारतीय जीवन ऐसा ही चलता है। पहले लोग घर के अंदर जूता नहीं ले जाते थे, चप्पल नहीं ले जाते थे। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि आज रसोई घर और भगवान का पूजन कक्ष तक लोग चप्पल और जूता पहनकर चले जाते हैं। मैं उस पर अधिक नहीं जाना चाहूंगा, नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना आपको बता देना चाहता हूं कि हर आदमी को नहीं छूना, जिसको कि बाद में राजनीतिक रूप देकर अस्पृश्यता का स्वरूप दे दिया गया और सामाजिक संकट खड़ा कर दिया गया, उसका उस सामाजिक संकट से और राजनीति से कोई मतलब नहीं था। हर परिस्थिति में हर व्यक्ति को, हर एक आदमी को छूना नहीं चाहिए, दूरत्व मेंटेन करना चाहिए। घर के अंदर जाते हैं तो हाथ पैर धो करके जाएं, बाहर से जूता चप्पल लाए हैं तो घर के अंदर न ले जाएं। सदैव खांसते समय, छींकते समय दूरत्व मेंटेन करें और हाथ धोएं। हमारे यहाँ आप पूजा के क्रम में देखिएगा, पुष्पम समर्पयामि पुष्पांते आचमनीयम, हर चीज के बाद आचमनीयम अर्थात जल लेकर के हाथ धो लो। इसका मतलब क्या है? आज आप बार बार कहते हैं कि बार बार हाथ धो, किससे? सैनिटाइजर से। सैनिटाइजर बोल रहे हैं ना उसको, सैनिटाइजर से।
और वो भी कैसा सैनिटाइजर? अल्कोहल मिश्रित। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भी नियम था, लेकिन अल्कोहल का नहीं, क्योंकि ध्यान रहे अल्कोहल जहां अधिक होगा वहां भी धुलाहाली होगा। तो इसलिए अल्कोहल शुद्ध जल से आप धोइए। तो ये तो हमारी जीवनचर्या थी, जिसको आज भिन्न ढंग से इस कोरोना महामारी के समय में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों मुखों से सरकार भी बोल रही है, सारे लोग बोल रहे हैं, और सारे टेलीविजन चैनल में भी यही प्रसारित कर रहे हैं। जो हमारी सांस्कृतिक उसको आज भिन्न रूप में प्रचार किया जा रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे न माने। आज आप देख रहे हैं यहाँ बहुत कम लोग हैं हम लोग, उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, सब मास्क लगाए हुए हैं। ये सुरक्षा है। क्यों सुरक्षा चाहिए भाई? हमारे ऋषियों ने कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। ये शरीर धर्म साधन का प्रथम माध्यम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म करने के लिए अरे शरीर होगा तब तो कुछ करोगे। जब शरीर ही नहीं रहेगा, अर्थात जीवित ही नहीं रहोगे, तो क्या कर सकते हो? तो अगर जीना है तो हमें इस विपरीत परिस्थिति में भी इसको पारमार्थिक रूप से अवसर में बदलना है। अवसर में बदलने से मेरा मतलब है, आप ऐसा न सोचें कि कोरोना ने आपको बंदी बना दिया है, बल्कि ऐसी नेगेटिव विचारधारा न करके पॉजिटिव ढंग से सोचें, सकारात्मक ढंग से सोचें कि कोरोना के माध्यम से प्रकृति ने और परमात्मा ने आप पर करुणा की है। रात दिन आपकी भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़े समय के लिए आपको विश्राम मिला है, एकांत मिला है। इस एकांत का आप दुरुपयोग मत करें। दुरुपयोग मतलब एकांत का सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे होता है? देखो, एकांत दोनों ही चाहते हैं। भोगी भी चाहता है एकांत और योगी भी चाहता है एकांत। लेकिन भोगी एकांत में भोग का अतिशय भोग करते हुए रोगी हो जाता है, और योगी एकांत का समुचित उपयोग करते हुए स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ का मतलब स्वे आत्मनि तिष्ठति, आत्मा में स्थित हो जाता है, मतलब आत्मद्रष्टा बन जाता है। एकांत योगी के लिए आत्म साक्षात्कार का माध्यम है। इसीलिए गीता में भगवान भी कहते हैं कि पवित्र देश में और एकांत में बैठकर साधना करो। बंधुओं, माताओं, ये आपको ईश्वर ने साधना और संयम के लिए एक सुंदर अवसर दिया है। इस अवसर का अगर आप सकारात्मक प्रयोग करोगे, जीवन को संयमित बनाओगे और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करोगे, योग करोगे, प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे, कोरोना क्या, कोरोना की दादी अम्मा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखो, हमारे यहाँ मंत्र शक्ति है, हमारे यहाँ औषधि की शक्ति है। औषधि की शक्ति आयुर्वेद में कम नहीं है। औषधि, अरे सारी औषधियां क्या करती हैं? ये सारी औषधियां अभी क्या कर रही हैं? हमारे अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कर रही हैं। आप प्राणायाम करो, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। आसन करो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। ध्यान करो, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि मन ही सब कुछ है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का और मुक्ति का कारण है। तो मन ही मनुष्य के रोग और स्वास्थ्य का भी कारण है। आप देखना, जो लोग रात दिन व्यस्त रहते थे, भौतिक भोगवादी जीवन जीते थे, उनके जीवन में अभी अशांति भर गई है।
आप अभी देखो सारी दुनिया में इस एकांत क्षण को लेकर के घरों घरों में अशांति पैदा हो रही है, परिवार परिवार में अशांति पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको एकांत में अकेले में रहने की आदत नहीं थी। अब एकांत हो गया, काम नहीं, धंधा नहीं, वहां तो अकेले हैं, तो पति पत्नी से झगड़ रहा है, तो पत्नी पति से झगड़ रही है। नाना प्रकार के मानसिक अवसाद पैदा हो रहे हैं, विषाद पैदा हो रहे हैं, जिसके कारण जीवन में, लोगों के जीवन में अशांति और असंतोष पैदा हो रहा है और अवसादग्रस्त होकर लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां आती कब हैं? आती तब हैं जब व्यक्ति अपनी क्षमता को, अपनी आवश्यकता को और अपने आप को नहीं पहचानता है। ध्यान रखना, कितना चाहिए जीवन में? क्या पैसा होने से सुखी हो जाते हैं लोग? अगर ऐसा होता है तो ये पैसे वाले लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अगर बहुत नाम यश कमा लेने से, लोगों की वाहवाही मिल जाने से व्यक्ति सुखी हो जाता, तो ये वाहवाही पाने वाले लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अगर बहुत बड़ा अधिकार मिल जाए किसी को, तब अगर व्यक्ति सुखी हो जाता, तो आप देखना आईएएस आईपीएस लोगों ने भी आत्महत्या की है। कभी जो मंत्री रहे हैं ऐसे लोग भी मर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारे पास पैसा है, बाहुबल है, बुद्धि बल है या किसी प्रकार का बल है, तो तुम समझते हो कि मैं अमर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो याद रखो, जिसको कोई साधारण नियंत्रण में नहीं ला सकता, उसको प्रकृति अपने नियंत्रण में ले आती है। इस दुनिया में अधर्मियों का जीवन काल बहुत लंबा नहीं होता। इस दुनिया में पापियों का जीवन काल अधिक लंबा नहीं होता। रात दिन इसको आप लोग समाचार पत्रों में भी पढ़ रहे हो, टेलीविजन के स्क्रीन पर भी देख रहे हो कि जो लोग उत्पात करते हैं, जो लोग अधर्म करते हैं, बहुत कम दिनों में ही उनका सत्यानाश हो जाता है। इसलिए मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, आप लोग जहां भी हो, जैसे भी हो, मेरी इस बात पर ध्यान रखना, यतो धर्मस् ततो जयः, सत्यमेव जयते। ये मेरी वाणी नहीं है, ये वेद वाक्य है। इसलिए इस अवसर पर सदैव आप अपने मन पर ध्यान दें और मन को शांत रखें। विपत्ति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक् कटुता युधि विक्रम, यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतो, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मा। जो महात्मा होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो सज्जन होते हैं, विपत्ति में धैर्य रखते हैं। और मुझे आशा है हमारा ये भारतवर्ष सज्जनों का वर्ष है, सज्जनों का देश है। यहाँ दुर्जनों को महत्व नहीं दिया जाता। ये योगियों का देश है, यहाँ भोगियों को महत्व नहीं दिया जाता। आप कहते होंगे आजकल तो उन्हीं का बोलबाला है। ये बोलबाला 4 दिनों की चांदनी है, याद रखो। जितने भी भोगी हो, जो लोग भी भारतीय सनातन परंपरा को विकृत करने के लिए, विपरीत करने के लिए प्रयास कर रहे हो, तुम लोग सब वैसे ही नष्ट हो जाओगे जैसे पतंगे आते हैं और आग में जलकर खुद नष्ट हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति ज्योतिर्मय संस्कृति है और इस ज्योतिर्मय संस्कृति के संस्थापक स्वयं भगवान नारायण हैं, स्वयं भगवान वेदव्यास हैं, स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य हैं, स्वयं मेरे गुरु हैं और तुम्हारे गुरु हैं। हमारी ये धरती गुरुओं की धरती है, हमारी ये धरती संतों की धरती है, हमारी ये धरती महान आत्माओं की धरती है। इस धरती पर धर्म को कुछ समय के परेशान करने के लिए अधर्म आ तो सकता है, लेकिन अधर्म यहाँ टिक नहीं सकता है। कहते हैं ना, सत्य को आप परेशान कर सकते हैं मगर पराजित नहीं कर सकते।
धर्म को आप कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, मगर पराजित नहीं कर सकते। हमारे इतिहास एवं पुराणों में इसके एक नहीं हजारों दृष्टांत हैं। इसीलिए आज भारतवर्ष में भी जो सीमाओं पर समस्याएं आई हैं, इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है। हमारे रक्षक तो भगवान है, हमारे रक्षक भगवान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये स्वयं भगवान की वाणी है, इसलिए हमें चिंता तो नहीं करनी है, लेकिन भगवान का चिंतन जरूर करना है। और भगवान का चिंतन न करके आप भोगों का चिंतन करोगे तो आपको स्वयं भगवान भी नहीं रख सकेंगे। भोगियों को भगवान ने भी कभी रखा नहीं है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा में हम ये संकल्पित हों कि इस विपरीत समय में भी हम मन को शांत रखेंगे, हृदय में धैर्य रखेंगे, भगवान पर विश्वास करेंगे, रखेंगे गुरु और गोविंद पर विश्वास। जिसके जीवन में गुरु और गोविंद पर विश्वास होता है, याद रखना, वो जीवन में कभी हारता नहीं। और जो गुरु और गोविंद पर विश्वास न करके इस देह पर, धन पर, अधिकार पर विश्वास करते हैं, वो रात दिन मरते रहते हैं, उनको कोई नहीं बचा सकता। अतः इस बार हमें ये ध्यान देना है कि गुरु और गोविंद का स्मरण करते हुए, आसन प्राणायाम ध्यान करते हुए हमें शरीर को भी स्वस्थ रखना है, मन को भी स्वस्थ रखना है और हृदय को पवित्र रखना है। और इसके साथ साथ भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, एकमात्र भारतीय संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सारी दुनिया में अगर शांति और आनंद लाना है तो भारतीय दर्शन को, भारतीय चिंतन को स्वीकार करना ही होगा। ये निश्चित बात है। बहुत बड़े बड़े उपनिवेशवादी आए, ऐसे लोग भी थे, ऐसे शासक भी थे संसार में जिनके शासन काल में सूर्यास्त नहीं होता था, लेकिन आज देखो, आज वो स्वयं अस्ताचल में बैठे, आज स्वयं वो अस्ताचल में बैठे हैं। इसीलिए उन देशों को भी हम ये परामर्श देंगे कि बंधुओं, जमीन हड़प कर कोई बड़ा नहीं बना है, उपनिवेश खड़ा कर कोई बड़ा नहीं बना है, जीवित नहीं रहा है। अगर यशस्वी बनना है तो मानवता को महत्व दो और ये बाकी सारे झंझट को बंद करो और मनुष्य के रूप में सारी दुनिया में जितने भी मानव हैं सब समान हैं, सबके अंदर में परमात्मा है, सब सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। इसीलिए अपने अपने अहंकार की टकराहट से दुनिया को अस्थिर और विनाश की ओर ले जाने का प्रयास मत करो। लेकिन बंधु, ऐसा तो होते ही होता है। लेकिन जब हम सब मिलकर के अनुकूल चिंतन करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, तो इसका इफेक्ट भी ब्रह्मांडीय स्तर पर होगा। आपको मालूम है, हम सब जो बैठे हैं, हम सबका मन व्यष्टि मन कहलाता है और हम सबके मन का संबंध जहां से है, जिस मन से, उसको समष्टि मन अथवा ब्रह्मांडीय मन कहता है, कहा जाता है। जैसे हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में आपके पास मोबाइल फोन है, लेकिन उन मोबाइल फोन में जो संकेत आते हैं, मेरे से आपके मोबाइल फोन में जो संकेत जाता है थ्रू सैटेलाइट, ऐसे ही ब्रह्मांडीय मन है। अगर यहाँ के लोग दूसरे देश के बारे में गलत सोचेंगे तो संदेश उसी ब्रह्मांडीय मन
माध्यम से जाता है, ब्रह्मांडीय मन के माध्यम से। वहां के लोग गलत सोचेंगे तो उसी ब्रह्मांडीय मन के माध्यम से यहाँ रिसीव होता है। इसलिए आप जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाते हो। हमारे यहाँ कहा गया है ना, भगवान स्वयं इस थ्योरी को बोले हैं गीता में। देखो, गीता के श्लोकों को वैज्ञानिक थ्योरी के आधार पर लोगे तो एक नया विज्ञान आपको मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यो यत् श्रद्धा सैव सः, जो जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको वैसा मिल जाता है। उड़िया भागवत में कहते हैं, ये मनोभाव खाई जहा काले प्रापत होता है। तो इस मन को हमें सुंदर बनाना है, इस विपरीत समय में भी सुंदर बनाना है। और ये तो व्यक्तिगत स्तर पर आप सुंदर बनेंगे, हृदय को साफ रखेंगे, मन को शांत रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो उसका प्रभाव आपके अगल बगल में भी पड़ेगा। तो एक सामूहिक धैर्य, सामूहिक पवित्रता और सामूहिक सत्चिंतन का अवसर पैदा होगा। वो एक बहुत बड़ी ताकत बनती है और उस ताकत के सामने बड़े बड़े को भी पराजित हो जाना पड़ता है। इसलिए बंधुओं, माताओं, इस गुरु पूर्णिमा में यद्यपि हम दूर दूर हैं, लेकिन ध्यान रहे, हम स्थूल रूप से दूर दूर हैं मगर भाव रूप से दूर दूर नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है, कुमुदिनी जलहर बसे चंदा बसे आकाश, जो जाही की भावना सोता ही के पास। कुमुदिनी अर्थात कोई नहीं, रात को देखना, कुमुदिनी रात को खिलती है। क्यों? चंद्रमा जब आसमान में आता है तो प्रसन्न होकर खिल जाती है। और कमल को देखना, कमल यहाँ सरोवर में और सूरज करोड़ों किलोमीटर दूर, लेकिन जैसे ही सूरज उदय होता है, सूर्योदय होता है तो कमल खिल जाता है। सूर्योदय से कमल खिलता है तो चंद्रोदय से कुमुदिनी खिलती है। दूर दूर हैं मगर दोनों में भावात्मक एकात्मता कितनी अधिक है। ऐसे ही मैं आपसे अधिक व्यावहारिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भले दूर हूँ, आप मुझसे भले दूर हो, लेकिन हम दोनों भाव राज्य में बिल्कुल दूर नहीं हैं। मेरी आत्मा आप सब हो, आप सबकी आत्मा मैं हूँ और आप हम सब आत्मिक रूप से अभिन्न हैं। इसलिए इस अभिन्नता का बोध ही इस गुरु पूर्णिमा का विशेष प्रसाद होगा। इस पर आप रहें और ये मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी माँ, अपनी मातृभूमि के लिए हम सब मजबूत हों, एक हों और आप सब मानसिक रूप से भी एक हो जाए तो देखना हमारी और कोई गलत नजर से देख भी नहीं सकता है। हर बार भारत धैर्य के साथ कदम रखता है, लेकिन कुछ समय के लिए परेशान जैसा लगता तो जरूर है, मगर भारत कभी पराजित नहीं होता है। और आने वाले दिनों में भी भारत विश्व विजयी बनेगा और विश्व का गुरु होकर विश्व को शांति और आनंद का मार्गदर्शन करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि हरि तत्सत।